इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, GVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल। वही ज्ञान भव का कुल यानी किनारा भी दिला सकता है, बशर्त ये है कि राग सहित प्रतिकूल है। ज्ञान प्लस राग बराबर संसार। समझ में आ रहा है ना? ज्ञान प्लस राग बराबर संसार, ज्ञान माइनस राग बराबर मोक्ष। बस इतना सा है फार्मूला। प्लस और माइनस का है मामला। ज्ञान प्लस राग करो तो संसार का कारण है, ज्ञान में माइनस राग कर दो तो वह मुक्ति का कारण है। और आप तो प्लस पे प्लस करते चले जा रहे हैं। ज्ञान में प्लस राग प्लस राग प्लस राग 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 राग, तो राग है तो फिर द्वेष भी वहाँ पर प्लस हो रहा है। जीवन दुखद बीत रहा है। जब तक सब में ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक दुख का समापन हो नहीं सकता। आचार्य भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान भी तुम्हारे भीतर है और अज्ञान भी तुम्हारे भीतर है। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को। इतने सारे यहाँ पर श्रोतागण बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि चुनिएगा, इसमें से आप क्या चुनना चाहते हैं? ज्ञान प्लस राग या ज्ञान माइनस राग? क्या चुनना चाहते हैं आप लोग? बोलो। हाँ, चॉइस तो आपकी बहुत अच्छी रहती है, पर यहीं तक रहती है। यहाँ से उठ कर के घर गए कि चॉइस चेंज हो जाती है, या फिर चाहते भी हैं तो वो कर नहीं पाते। यहाँ से उठ कर के आप कहाँ जाओगे? बोलो ना, कहाँ जाओगे? बोलो। घर जाएंगे, दुकान जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। किसी और के घर पे जाओगे? नहीं, हम अपने घर जाएंगे, है ना? यही तो ज्ञान प्लस राग है। कहाँ जाओगे? हम अपनी फैक्ट्री में जाएंगे, हम अपनी शॉप पर जाएंगे। अपनी जो अपनापन भरा पड़ा है वही तो राग है, वही राग है, वही दुख का कारण है। जितनी पर वस्तुओं को अपना मानोगे उतना दुख बढ़ेगा, दुख का झमेला बढ़ेगा। दुख कौन बढ़ा रहा है? आप बढ़ा रहे। कैसे बढ़ा रहे? सोच सोच करके ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अब अभी तक तो दादाजी अकेले थे, हाँ, लेकिन अब बेटा आ गया है, USA से आ गया है। अब दादाजी ने आना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पोते पोतियाँ सब आए हैं, खिलाने का अवसर है, मेरे अपने। ठीक है, करो राग उनसे। वीतराग वाणी को छोड़ दो, करो उनसे राग। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। राग करते रहो, संसार बढ़ेगा, ये निश्चित बात है। आचार्य भगवान आगे की गाथा कितने सुंदर यहाँ पर हम सब जीवों को समझाते हैं। व्यवहारिणयो भासते जीवो देहो यहवधि खलो एको। बोलिएगा, व्यवहारिणयो णदुनिच्छयस्य जीवो देहो एकदा विएकट्ठो। पढ़ ही नहीं पा रहे हो, कैसे जीवन में लाओगे? अच्छे से पढ़िएगा हमारे साथ। व्यवहारिणयो भासते जीवो देहो यहवधि खलो एको। णदुनिच्छयस्य जीवो देहो एकदा विएकट्ठो। ये प्राकृत भाषा है, कितनी सुहानी भाषा है, कितनी मीठी भाषा है। व्यवहारिणयो भासति। हे चेतनात्माओं, तुमको व्यवहारने से भासता है। क्या भासता है? कि जीवो देहो यो हवधि खलु इक्को। जीव और देह यानी शरीर दोनों एक हैं, इक्को यानी एक है, इकट्ठे हैं, ये दोनों एक ही हैं। कौन से नए से आपको ऐसा भासित होता है?
व्यवहारने से। भासदी शब्द डाला है, एक एक शब्द क्या चुना है कुंद कुंद महाराज ने। भासदी, अरे तुमको भासता है, ऐसा है नहीं, एक्चुअली वास्तव में ऐसा है नहीं, तुमको भासता है। जैसे ओस की बूंदें पानी जैसी भासती हैं, पर वो पानी नहीं है। ओस की बूंदें पानी जैसी लगती हैं, पर पानी है क्या? नहीं है, पानी नहीं है, ओस की बूंदें हैं। ओस की बूंदों को चाटने से प्यास कई गुना बढ़ जाती है, जबकि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। तो व्यवहार से ऐसा भासित होता है। कैसा भासित होता है? ध्यान से सुनो कि जीवो देहोय हवदि खलु इको, शरीर और आत्मा एक है। ये व्यवहार नए से तुम्हें लगता है, तो आप 24 घंटे कौन से नए का आलमन ले रहे हैं? व्यवहार नए का। क्या बोलते हैं? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं का मतलब क्या समझते हैं आप? बोलो। शरीर को, शरीर को मैं वो बोल रही हूँ ना, मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं मीन्स व्हाट? मैं का वाच्य क्या है आपकी दृष्टि में? मैं का मतलब क्या है आपकी दृष्टि में? बोलो। ये जो दिख रहा है ना, वो मैं। चलिएगा, जो दिख रहा है उसको मैं माना ना। थोड़े आप एनालाइज करें, इसको समझें, निरीक्षण करें, इसका समझें कि आप मैं दिन भर में कितनी बार बोलते हो। चलो बताओ, कोई पता है आपको कितनी बार बोलती हो? मैं कितनी बार मैं बोलते? जिस वाक्य की शुरुआत आप मैं से करते हैं, आपको पता भी है वो मैं क्या है? कौन है वो मैं? नहीं पता। आप तो इसी को बोलते हैं ना जो आपका दिखाई दे रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, खा पी रहा है, जो दिख रहा है। इसमें कितने तत्व हैं? मूल में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। 2 तत्व हैं मूल में। जिसको और थोड़ा सा अपन डिटेल करें तो जीव है, शरीर है और कर्म है। 3 है। जहाँ जीव है, शरीर है, कर्म है और जीव को शरीर के प्रति स्नेह है, मोह है, तो मोह के कारण से आश्रव भी है, कर्मों का बंध भी है। आश्रव यानी कर्म आ रहे हैं तो बंध भी हो रहा है। जो बंधे हुए वो निकल भी रहे हैं, निकल रहे हैं ना? हाँ, संवर नहीं हो रहा और अभिपाक निर्जरा नहीं हो रही। ध्यान देना, जो स्वाध्यायशील वो मेरी भाषा को समझेंगे। वो संवर नहीं कर रहे, यानी आते हुए कर्मों को रोक नहीं रहे हैं और बिना फल दिए कर्म झड़ जाए तपस्या के माध्यम से वो कार्य भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा है। अभी तुम कितने तत्वों का जोड़ हो? तुम जीव हो, सभी जीव आत्मा है, ये शरीर है, पुद्गल है। इन दोनों को साथ में चलाने वाला जो कर्म है, गोंद के समान चिपका रहा है। इन दोनों को एक क्षेत्रावगाह करके अब देखिएगा, आपने भाव किया कि मुझे धर्म सभा में जाना है, आपने भाव किए। शरीर आपके साथ में एक क्षेत्रावगाही है, तो आपके भाव के अनुसार शरीर चल पड़ा। वो भी इसीलिए क्योंकि अभी कर्म आपको साथ दे रहा है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाव करो भी तो भी शरीर नहीं चल पाता। जैसे किसी ने भाव कर लिए लेकिन लकवा लगा हुआ है, नहीं जा सकता, अथवा इतना कॉन्शियस है कि वह भाव तो करता है जाने का, लेकिन चलने की क्षमता नहीं है उसके पास में, बिल्कुल एक कदम उठा ही नहीं पाता, पड़ा ही रहता है। मतलब यह है कि कर्म साथ नहीं देते। अभी आप सोचना, तुम्हारे भावों के अनुसार कर्म तुम्हें साथ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी तुम्हारी अनुकूलता है। अब इस अनुकूलता में भी तुम अच्छे कार्य नहीं करोगे तो जब तुम्हारे शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तब क्या करोगे? तुम क्या करोगे? उस वक्त तो तुम्हारी परिस्थिति ही नहीं रहेगी कुछ करने की। भाव करते रहो नपुंसक की भांति, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाओगे। आज तुम्हारी 5 उंगली घी में है, अपनी
भाषा में मतलब हर चीज अनुकूल है। फिर बहाने मत करो। क्या करें, हम तो 10 लक्षण में पूरा 10 दिन धर्म ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है? ये सारी चीजें, सारे बहाने हैं। इंसान चाहे तो अपने आप को परमात्मा बना सकता है, इतनी क्षमता है उसके पास में। अब हम परमात्मा बनने के लिए ही इस जन्म को धारण किए हैं। एक एक भव, एक एक समय हमारा एक एक भव के बराबर है। इतना कीमती है, कहीं खो मत देना। अनमोल है हमारा ये जीवन, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। अभी आप सबकी कषाय मंद है, जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हैं सबकी कषाय मंद है, शांत परिणामी है। अगर शांत परिणामी नहीं होते तो कहीं आप लोग युद्ध करने के लिए बैठे होते, किसी से विवाद करते, घर में झगड़े करते। देखो कई लोग बैठे बैठे कर रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है उन्हें, व्यर्थ की बातों में पड़े हुए हैं, इधर उधर की बातें सुन रहे हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने, जो प्रभु परमात्मा ने कहा है, उसको सुनने के लिए भाव नहीं होते उनके। तो तुम्हारी कम से कम कषाय मंद हुई है, आत्मरुचि जागृत हुई है, यहाँ तक तो आ गए, पर अब लौट करके जाना मत। अभाव तो रहेंगे जिंदगी में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको सर्व सुखियापना मिल जाए। संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे। एक महिला, इकलौता बेटा मर गया। लोगों ने कहा मर गया, पर वह मानने को तैयार नहीं है। मेरा इकलौता बेटा, मेरे जीवन का आधार, स्वामी तो है ही नहीं, और बेटा का ही जीवन का आधार था। वो नहीं जा सकता मुझे छोड़ करके, वो नहीं गया है। लोग कहते नहीं वो चला गया है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, मानो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम कहते हो मर गया तो उसको जीवित करो, करो इसको जीवित। किसी को छूने नहीं देती है, रो रही है माँ। तब कुछ लोगों ने कहा, कुछ विचार किया और कहा देखो तुम्हारे बेटे को एक संत हैं, वो जीवित कर सकते हैं। उनके पास में ऐसे नुस्खे हैं कि वो तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकते हैं। अच्छा, उसकी आंखों में चमक आई, वो जीवित कर सकते हैं। जो तुम कह रहे हो कि मरा हुआ है तो जीवित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जीवित कर सकते हैं, तुम जाओ। और वो चली गई उनके पास में। संत ने कहा तुम्हारा बेटा बिल्कुल जीवित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक काम करो, तुम मुट्ठी भर राई के दाने लेकर के आओ किसी के घर से, तो वो जीवित हो जाएगा। मैं बताऊंगा वैसा करना। फिर बोले अभी गई और अभी आई। बोले सुनो सुनो, अभी एकदम भागो मत, मेरी बात सुनती जाओ। राई के दाने तो मुट्ठी भर लाना, किसी के भी घर से ले आना। अरे वो तो मुझे कोई भी दे देगा, अपने घर से नहीं, किसी औरों के घर से। लेकिन क्या संत जी जल्दी बोलो। बात ऐसी है कि उसके घर से लाना जिसके घर में कभी किसी का मरण हुआ ही नहीं हो, कभी किसी का मरण नहीं हुआ जिनके यहाँ पर, उनके घर से ले आना। अरे ठीक है, उसने सोचा नहीं सोचा, इतनी गहराई से सोचा नहीं, उसे तो अपना बच्चा जीवित करना था। जल्दी से भागी और घर में जा कर के उसने कहा राई मुट्ठी भर चाहिए मुझे। अरे भाई तुम ले जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाए, बोरी भर ले जाओ तुम तो, लेकिन तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए बस। जैसे ही लोग उसको राई देते, फिर वो धीरे से पूछ बैठती यहाँ कोई मरा तो नहीं है ना कभी तुम्हारे यहाँ परिवार में? हमारे परिवार में अभी तो कोई नहीं, लेकिन पिताजी तो मरे ही थे, तो काम की नहीं है राई। दूसरे घर पे गई, बोले हमारे दादा मर गए थे, किसी के परदादा मर गए, किसी के यहाँ बच्चा मर गया, किसी की बहू मर गई, किसी की सास मर गई। जहाँ देखो वहाँ पर कोई स्थान, कोई परिवार ऐसा नहीं था जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, कभी नहीं हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं। शाम ढलने को थी और संत ने कहा था शाम तक अगर तुम लौट आओगी तो बच्चा जीवित हो जाएगा, अगर नहीं लौट करके आई तो बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा। शाम ढलने को थी, सूरज अस्ताचल की ओर था। जब वह लौटे
तो उसकी आंखों में एक ओर से रोशनी बुझ रही थी, लेकिन दूसरी ओर से भीतर की आंखों में रोशनी जागृत हो गई थी। उसने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया संसार का राज क्या है संसार रहस्य। वो समझ लेती है। और आते 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 कुछ लोगों ने पूछा, माँ जी तुम्हारा बेटा जीवित हो गया क्या? अच्छा हो गया तुम्हारा बेटा? वो राई लेकर के आ गई क्या? उसने जवाब दिया, हाँ मेरा बेटा जीवित हो गया है। जो मेरा बेटा अनंत अनंत काल से मृत था, वो मेरा बेटा जीवित हो गया है। हो गया जीवित? हाँ जीवित हो गया है। पर तुम्हारे चेहरे पर वो रौनक क्यों नहीं है? भीतर की रौनक जो जागृत हो गई है। मेरा ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। मेरा भेद ज्ञान का बेटा जीवित हो गया है। जो अनंत काल से मृत था वो जीवित हो गया है। मेरा सभ्य ज्ञान बेटा जीवित हो गया है, जिसके कारण से मुझे चारों तरफ, जिसके न होने से चारों तरफ अंधकार दिखाई देता था। ये तन का बेटा, ये रिश्ते नाते मुझे अपने दिखाई देते थे, आज समझ में आ गया ये संसार का रहस्य ही ऐसा है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। जगत काय स्वभाव वा सम्यक वैराग्यार्थम। संसार और शरीर के स्वरूप को समझ लोगे तो तुम्हें वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा। एक बार समझ लो, एक जीवन में वैराग्य आ गया, अनंत संसार के दुखों से बच जाओगे, संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। बस एक बार वैराग्य जागृत करो अपने भीतर में। क्या सच्चाई है जिंदगी की जान लो तुम एक बार। वह माँ आई, लेकिन अब आंखों में आंसू नहीं थे, अब उसके भीतर में वो दुख नहीं था, अंतर का सुख जाग गया था। जहाँ भेद ज्ञान है वहीं सच्चा सुख है, और उस सुख को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि जिससे बाहरी वस्तुओं से सुख मिलता था, पुत्र से सुख मिला था, पुत्र छिन गया तो सुख भी छिन गया। लेकिन अब जो भीतर का ज्ञान जागृत हो गया है, मतलब अंतर का सुख प्रतीत हो गया है, अब इसे छीनने वाला दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो अंतर के सुख को छीन ले। गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।